जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल, है ना। क्लास 10 का चैप्टर नेम पॉलिनोमियल, है ना। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a1 प्लस a1x प्लस a2 x टू द पावर 2, ठीक है, डैश 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 an x टू द पावर n। तो इस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है पॉलिनोमियल, है ना। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसी फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है ना। वेयर an नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर an जो है an हो गया a2, ये सब an है, n के जगह पर 0 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो an कभी भी 0 नहीं होगा, है ना, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे इन x ऑफ डिग्री n, जिसमें x का डिग्री n होगा यानी पावर n होगा। Here a0, a1, a2, an are real numbers and each power of x is a non-negative integers। अब x का जो भी पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 हो गया, देखो अगर इसमें बैठाएंगे इसमें तो ये हो गया a1 हो गया 3, ये हो गया x पावर 1 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया ए हो गया। तो ये 3x प्लस 5 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये एक तरह से हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px इसको डिनोट कर सकते हैं या फिर fx इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को px या फिर fx, ठीक है। ये तरीका है लिखने का पॉलिनोमियल को, इसी तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे अगर इसको पॉलिनोमियल मानते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे px इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्म होता है इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। या फिर इस फॉर्म में अगर हो, है ना, ये सब यहाँ पर ये जो है सब इसी फॉर्म में है। हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वही फॉर्म में है। जैसे यहाँ x दिया हुआ है तो x दिया हुआ है तो x का पावर क्या है 1 है ना। इसका मतलब ये लिया गया है, तो ये हो गया a1x प्लस a0, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 3x प्लस a0 हो गया a0 हो गया 5, ये हो जाएगा। सेम उसी तरह देखो x का पावर 2 है, मतलब इसको लिया गया है, इसको लिया गया है, इसको लिया गया है ना। a2 x का पावर 2 माइनस a1x प्लस a0, है ना। तो इस तरह से हम लोग मतलब पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है जो कि इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसमें an कभी भी 0 नहीं होगा, an नॉट इक्वल टू 0। an मतलब यहाँ पर क्या हो गया an यानी an यहाँ पर a1 है तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a1 बचेगा, a0 सिर्फ बचेगा। तो इस केस में यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि a0 0 नहीं होगा, है ना, उसी को पॉलिनोमियल कहेंगे। और x टू द पावर जो भी n होता है, x टू द पावर n है, यहाँ x टू द पावर 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, 1 हो गया, n हो गया, ये एक उस एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनोमियल में उसको हम लोग डिग्री कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में अगर देखें तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग डिग्री 2 पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। तो इस तरह से समझना है किस तरह का होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, मतलब इस तरह का जो एग्जाम्पल में दिखेगा या ऐसे कोई फॉर्म दिखेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो है, पहला क्या है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर्स। कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर उसका वेरिएबल का पावर अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 3x पावर -2 प्लस
5x, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर था 2 था, इसमें माइनस लग गया है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो पावर है -2 है। सेम उसी तरह देख सकते हैं कि y टू द पावर -3 माइनस वाई, तो यहाँ पर भी पावर जो है नेगेटिव में है, तो इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। सेकेंड है टर्म्स डिविजिबल बाय वेरिएबल, है ना, जैसे यहाँ पर इसको टर्म बोलते हैं, ठीक है। जो टर्म्स होता है वो प्लस और माइनस से सेपरेट रहता है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ माइनस, यहाँ पर 2 टर्म है ना। तो जो टर्म वेरिएबल से डिवाइडेड रहता है, डिविजिबल रहता है, उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, q/x + 1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर सेम उसी तरह अगर इसको लिख सकते हैं x² + 2/x³, तो यहाँ पर भी x जो है वेरिएबल है, x³ से ये डिवाइडेड है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टर्म जो है अगर वो एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ डिविजिबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन नंबर। जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका वेरिएबल में पावर अगर फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2, 2/3 है ना, रूट में हो, तो उस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ √x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, है ना, x टू द पावर 1/3, यानी √3, इसको x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a x का पावर 2/5 + 3x - 5, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि पॉलिनोमियल कौन कौन किस किस तरह का एक्सप्रेशन या फॉर्म जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पहला कंडीशन था कि कोई भी एक्सप्रेशन में उसका वेरिएबल में हाईएस्ट पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, पावर में नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। सेकेंड में हम लोगों ने देखा कोई भी टर्म का एक्सप्रेशन का कोई भी टर्म में अगर वेरिएबल से डिविजिबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और थर्ड में देखे हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, है ना। अगर होता है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानना है ना, कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, मोनो मतलब होता है वन। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, इन एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें विच हैव वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन ही टर्म हो, वन टर्म, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होता है तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में x यहाँ पर एक ही टर्म है, 2x² एक टर्म है, 5xy ये एक टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। आगे देखते हैं बाइनोमियल। इन एन एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें अगर दो टर्म्स हो तो उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे 3x + 2, तो यहाँ ये 3x एक टर्म हो गया और ये 2 दूसरा टर्म हो गया, यानी यहाँ दो टर्म है। ax + b, तो यहाँ पर ax एक टर्म हो गया प्लस b दूसरा टर्म। तो टर्म जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, टर्म जो होता है वो प्लस या माइनस से सेपरेट हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस सेपरेट किया है ये टर्म को, है ना, ये प्लस सेपरेट किया है ax b को, है ना। इसमें नहीं बोलेंगे कि ये एक टर्म है दूसरा, इस तरह से नहीं, क्योंकि ये एक टर्म हो गया इतना और ये एक। अब आगे देखते हैं पॉलिनोमियल। इन एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो से अधिक, किसी एक्सप्रेशन में दो से अधिक टर्म हो तो उसको पॉलिनोमियल, पॉली मतलब अनेक होता है, मेनी होता है, ठीक है, मेनी टर्म्स। तो दो से अधिक को हम लोग मेनी कहेंगे। जैसे यहाँ पर तीन टर्म है 1 2 3, 3x² + 5x + 2, ये हम लोग का क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। मतलब कि दो टर्म के बाद तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म आता है किसी एक्सप्रेशन में तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब डिग्री पर देखते हैं। चलिए
आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल को बांटेंगे। जैसे यहाँ हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ डिग्री क्या है, पहले डिग्री को समझ लेते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में, है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं। कोई एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये एक हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल है x, इस x वेरिएबल में, है ना, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। तो डिग्री उसको कहेंगे किसी भी पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का कोई भी एक्सप्रेशन हो, है ना, उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो डिग्री 2 हो गया, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो डिग्री समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अगर डिग्री समझ में आ गया हो तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 3x प्लस 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, x का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर 5x प्लस 5, तो यहाँ x का पावर 1 है, ax प्लस b, यहाँ x का पावर 1 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, है ना, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर x का पावर 2 हो गया, है ना, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल हो गया, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को इस तरह से हम लोग बांटते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन रहता है, चॉइस वाला, है ना, जिसमें शायद 20 या उससे भी ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करें। तो वहाँ पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा और उसमें बताना है कि कितना डिग्री है ना। जैसे मान के चलो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पहचान सकते हैं, है ना। तो इसको क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना, कैसे डिग्री को पहचानेंगे, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, टर्म के आधार पर भी देखेंगे क्या है, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, 5x² प्लस 10x प्लस 2, सेकेंड में 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 5, 8x पावर 4 प्लस 3x पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डिग्री बताना है, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने समझा कि डिग्री वो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि देखो वेरिएबल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। उसी तरह इस पॉलिनोमियल में हम लोग देखें तो यहाँ 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसका डिग्री हो गया 3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में देखें तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री हो गया 4, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का
वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को पहचान सकते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, और उसमें से बोलेगा कि इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 3x² प्लस 4x प्लस 2 कोमा ax² 1/2, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4x का पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4 कोमा मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3 5x का पावर -2 प्लस 5x प्लस 6 4 6x का पावर √2 प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पॉलिनोमियल, है ना, सही पॉलिनोमियल कौन सा है। तो पॉलिनोमियल हम लोग जाने हैं, समझे हैं कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे इधर से देखते हैं कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो हम लोग समझे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल में रूट लग गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड में देखते हैं, हम लोग सीखे थे कि किसी भी वेरिएबल पॉलिनोमियल का किसी भी वेरिएबल में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, पावर जो है नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो x का पावर -2 ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद हम लोग समझे थे कि किसी भी पॉलिनोमियल में, है ना, वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ 1/2 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे, है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, रूल ऑफ जीरोज रूल ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, वन रूल ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जीरो रूल क्या है पॉलिनोमियल में और वन रूल क्या है पॉलिनोमियल में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, इस तरह का वीडियोस आप लोग को मिलते रहेगा और सीखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।